नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे बीपीसीएल के बारे में। बीपीसीएल ने फरवरी 2020 के बाद आज सबसे बड़ी बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है, यानी 478 के प्राइस पर बीपीसीएल ने क्लोजिंग दी है, जो कि 16 महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग इस स्टॉक की है। इस वीडियो में बात करेंगे चार्ट के बारे में, साथ ही एक बड़ा सवाल लेंगे, वो है क्या डिविडेंड के लिए अभी इसमें खरीदारी की जानी चाहिए, सिर्फ डिविडेंड के लिए खरीदना चाहिए। इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बीपीसीएल का मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी उतार चढ़ाव इस पे आपको दिखाई देगा, लेकिन जिस जो है प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ वो दिखाने के लिए आपके लिए वीकली चार्ट यहाँ ओपन करता हूँ। और वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये जो प्राइस आप देख रहे हैं फरवरी 2020 का है, जिसको स्टॉक ने आज उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इसको और बेटर दिखाने के लिए मैं आपके लिए जो यहाँ कैंडल चेंज करता हूँ, यहाँ लाइन कैंडल देखेंगे तब आपको क्लियर दिखाई देगा। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं, ये देखिए 10 फरवरी 2020 के प्राइस के ऊपर आज इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, यानी 16 महीनों की हाईएस्ट क्लोजिंग इस स्टॉक ने आज इसके ऊपर दी है। तो देखिए, इसमें तेज़ी बनने के कुछ कारण ये हो सकते हैं कि एक तो नंबर्स बढ़िया थे और दूसरा डिविडेंड स्टॉक ने दिया ही था। तो इस चीज़ को ऑलरेडी लोगों का कहना है कि ये प्राइस में एडजस्टेड है, क्योंकि ये 420-30 के लेवल से चला ही इसीलिए था कि इसको अच्छे नतीजे और डिविडेंड की उम्मीद थी। तो ये सारे इसके अंदर एडजस्टेड है, इसलिए प्राइस इन है, इसलिए ये स्टॉक उसके बाद जो कमाल करना था वो नहीं करवाया। हालांकि टारगेट जो 500 के अनुमानित थे, लेकिन वो जो है देखने को अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट टारगेट है उसकी बात कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो इसके लिए हर्डल का काम करेगा वो जो टारगेट है 482 का है। 482 के ऊपर इस पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्टॉक जो है नतीजे और डिविडेंड के अगले दिन यहाँ पे काफ़ी तेज़ बाइंग आपको आते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद उसी तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ हुई होते हुए देखने को मिली। 488 का हाई लगाने के बाद काफ़ी तेज़ धुलाई इस स्टॉक की इस लेवल पे देखने को मिली थी। तब से ये एक रेंज बाउंड ट्रेंड कर रहा था, लेकिन आज उस बाउंडेशन को कुछ स्टॉक तोड़ते हुए दिखा है। 482 के ऊपर जब ये स्टॉक निकल कर सस्टेन करेगा साथ ही साथ वॉल्यूम भी हाई रहेंगे, उसके बाद यहाँ एक ब्रेकआउट आपको आते हुए देखने को मिलेगा। आप जानते हैं 2 से 3% हाईएस्ट एक ही दिन में स्टॉक चल पाता है मैक्सिमम। उससे ज़्यादा स्टॉक को चलते हुए मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। तो 2% भी मिनिमम आप बढ़त मानते हो, 2% यानी 8 से 9 रुपये। तो 490 से लेकर 491 के लेवल आपको 482 का लेवल टूटने पे आते हुए जल्दी देखने को मिलेंगे। उसके बाद इवेंचुअली 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर ही 500 के लेवल भी क्रॉस करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। तो चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों ने नीचे के लेवल इस तरह पर ले रखा है वो आराम से होल्ड करिए। अब देखिए, अगला सवाल है डिविडेंड के लिए लेना चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो देखिए, ये डिविडेंड आप देख सकते हैं 58 रुपये जब इन्होंने दिया था, साथ ही इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था द फाइनल डिविडेंड वुड बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन एट द एजीएम। तो ये लोग एजीएम करेंगे ना, उसमें अप्रूवल लेके फिर डेट डिक्लेयर करेंगे, उसके 30 दिनों के बाद ये डिविडेंड हमें मिलेगा। यानी एजीएम जो है बीपीसीएल हमेशा अगस्त के महीने में करता है, या दूसरे या तीसरे अगस्त के हफ्ते में इसका जो है एजीएम होती है। और एजीएम के बाद जब यहाँ डिविडेंड देखने को मिलेगा, तो यानी आपको ये डिविडेंड सितंबर महीने से पहले नहीं मिलने, दिसंबर से पहले नहीं मिलेगा। सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में कहीं जाके डिविडेंड बैंक अकाउंट में आते हुए देखने को मिलेगा। तो देखिए, आज की डेट में अगर आप डिविडेंड के लिए इसे बाइंग करते हैं ना, तो आपको मिनिमम इसे रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करना पड़ेगा। हालांकि रिकॉर्ड डेट कंपनी ने आज तक डिक्लेयर नहीं की है। आने वाले कुछ दिनों में अगर वो डिक्लेयर कर देंगे तो उस पर जल्दी से वीडियो बना दूंगा। लेकिन जब तक वो डिविडेंड रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर नहीं करते हैं, तब तक हम यही मान के चलेंगे कि रिकॉर्ड डेट जो है एजीएम में ही डिक्लेयर की जाएगी। और रिकॉर्ड डेट भी आपको अगस्त या सितंबर महीने की देखने को मिलेगी। तो आज अगर आप शेयर को खरीदते हैं ना, तो आपको रिकॉर्ड डेट तक, यानी आज से कम अगस्त, आप जानते हैं 2.5-3 महीने 4 महीने तक इसको होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप डिविडेंड के हकदार होंगे। तो सिर्फ डिविडेंड के लिए यहाँ होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। 3 महीने आप स्टॉक को होल्ड करेंगे और डिविडेंड लेंगे 58 रुपये का, और एक्स डेट के जो रिकॉर्ड डेट होती है तब तक होल्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले एक्स डेट आती है। एक्स डेट कोई प्राइस जो है एडजस्टेड जो है, इसमें प्राइस में 58 रुपये लेस हो जाएंगे, यानी जो डिविडेंड है प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रिकॉर्ड डेट आएगी तो आप डिविडेंड के तो हकदार हो जाएंगे, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, 58 रुपये पर शेयर का पोर्टफोलियो में आपको घाटा लग जाएगा। इस लिहाज से सिर्फ डिविडेंड के लिए यहाँ बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगली थीम है डाइवेस्टमेंट की। अगर डाइवेस्टमेंट के साथ साथ आप इसे डिविडेंड के लिए प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ एकदम क्लीन चिट है।
आपको इस शेयर को कम से कम 8 महीने से लेकर 12 महीने या उससे भी ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा डाइवेस्टमेंट प्ले करने के लिए। अगर आप डाइवेस्टमेंट प्ले करने के इच्छुक है तो इस प्राइस पे आप BPCL को आराम से ले सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए आप 478 के प्राइस पे BPCL लेते हैं और सितंबर में आप डिविडेंड ले लेते हैं 58 रुपये का, तो यहाँ जो इफेक्टिव प्राइस है आपका स्टॉक का कहलाएगा 420 रुपये का, यानी आपने खरीदा इसको 458 रुपये पे, लेकिन आपका इफेक्टिव प्राइस 420 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 58 रुपये ऑलरेडी आपको डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा। ऐसे में 420 रुपये में लिया हुआ स्टॉक आप डिविडेंड के लिए अगर डाइवेस्टमेंट के लिए अगर प्ले करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाइवेस्टमेंट के लिए इसे आराम से होल्ड करना होगा आपको कम से कम 8 से 10 महीनों के लिए। तो ये उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। सिर्फ डिविडेंड के लिए मत लेना स्टॉक को। अगर डिविडेंड के साथ साथ डाइवेस्टमेंट प्ले करना है, कम से कम 8 से 10 महीने का व्यू है, तभी इसको लेना, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। 5,000 से ऊपर जैसे ही आपका अमाउंट निकलेगा, आप 10% TDS आपका कट जाएगा, तो ऐसे में आप ओवरऑल जो देखेंगे ना, आपको घाटा ही महसूस होगा। उसके अलावा 2 छोटी अपडेट और है, वो भी मैं आपको जल्दी से दे दूँ। देखिए, एक तो ICICI सिक्योरिटीज़ का टारगेट निकल गया 544 रुपये का, इन्होंने BPCL पे इनिशिएट किया है। तो ये टारगेट ऐसा नहीं है कि आज इनिशिएट किया है 2 हफ्ते में आ जाएगा। ये टारगेट जब इनिशिएट करते हैं तो ये टारगेट आप जो है कम से कम 2 से 3 महीनों के लिए लोग इनिशिएट करते हैं। आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको 550 के लेवल आराम से आते हुए देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगले 1 महीने में हो सकता है स्टॉक आपको 500 के लेवल भी तोड़ता हुआ यहाँ देखने को मिल सकता है। दूसरी बड़ी बात ये FDI की लिमिट, जो पेट्रोलियम उद्योग हैं जहाँ पर जो ऑयल की रिफाइनरी या ऑयल की जो कारोबार होता है, वहाँ पर अभी गवर्नमेंट की FDI की लिमिट जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% है। गवर्नमेंट की तरफ से खबर निकल के आ रही थी कि इसे बढ़ाकर 100% करने की गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। तो जो पेट्रोल बेस्ड कंपनी है, BPCL, HPCL, IOCL, ONGC गैस का कारोबार करने वाली, उन सभी कंपनियों के लिए FDI को बढ़ाकर 100% ये लोग कर देंगे, तो यानी 51% बढ़ा देंगे, 100% कर देंगे। अगर ये जो चीज़ है इस पर डिसीजन लेना बाकी है, कैबिनेट डिसीजन लेगी और शायद फाइनली जो डिसीजन है PMO लेगा। अगर वो डिसीजन इसमें हो जाता है तो यहाँ पे एक काफ़ी तगड़ी बढ़त आपको BPCL में और आते हुए देखने को मिलेगी। फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर BPCL के शेयर में आकर टूट पड़ते हैं सारे लोग, तो 500 का लेवल बहुत ही झटके में आपको यहाँ निकलते हुए देखने को मिल सकता है। चलिए, शॉर्ट में जानकारी मैंने BPCL के बारे में आपको बता दी है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।